कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। सागर में साहू समाज के ट्रस्ट की कमान हाथों में लेने को लेकर समाज के दो गुटों के बीच जारी आपसी खींचातानी, अंदरूनी कलह फिर समाज की चार दीवारी से बाहर निकल सड़क पर आ गई है, जहां बीते दिन संदीप साहू नामक युवक पर सामाजिक विवाद और पूर्व ट्रस्ट अध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया सहित 5 लोगों के द्वारा प्राण घातक हमला करने का आरोप लगा है। जहां मामले में विवाद के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जगन्नाथ गुरैया, शुभम साहू, नितिन साहू सहित पर विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। ताजा विवाद को लेकर पीड़िता युवक और समाज के पदाधिकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से मीडिया से रूबरू हुए और पूर्व अध्यक्ष पर एक बार फिर आरोपी को हरी झंडी लगाते हुए बीते हुए विवाद के मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने रखा और ऐसे व्यक्ति को भाजपा से निष्कासित करने की मांग रखी है। तो वहीं न्याय नहीं मिलने पर आमरण अनशन, चक्का जाम जैसे कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। पूर्व अध्यक्ष पर समाज की संपत्ति पर एकाधिकार कर दुरुपयोग करने का आरोप भी लगा। कानूनी कार्रवाई की जिसका हम लोगों ने कोर्ट में आवेदन दिया, उसका निराकरण हाईकोर्ट के माध्यम से हुआ, परंतु यह लोग समाज से बड़े हो रहे हैं। समाज की संपत्ति पर 14 सालों से यह अवैध कब्जा कर उसकी आय का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं समस्त समाज के 5वें स्तंभ में आप लोगों का नाम आता है, मैं चाहूँगा चौथा जी। इसके बावजूद भी जगन्नाथ गुरैया जिला उपाध्यक्ष होने के बाद पार्टी की छवि गुंडा राज दिखाते हुए पार्टी का इस्तेमाल कर पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जो व्यक्ति समाज का नहीं हुआ पार्टी की छवि को धूमिल कर रहा है, उसको पार्टी से तत्काल निष्कासित मांग संपूर्ण साहू समाज सागर कर रही है। दूसरा है साहू समाज, हम उल्टे तो मेरी उंगली तक तोड़ने की वो कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं, सूझी हुई अभी भी इतने तरीके से मार रहे थे वो, तो ये लोग आ गए तो हम बच गए ना। आज मुश्किल हम आप लोगों के सामने बैठे थे। उसके बाद भी पुलिस ने कोई ऐसी छोटी मोटी धारा लगा के और देखिए यहाँ पे बत्ती का है, पुलिस ने उसी समय निकलवाया था। आप लोग अपने पास में रखो ना। लोगों का विचार ये है कि अगर प्रशासन हम लोगों की बात नहीं सुनता है तो हम लोग या तो 3 मड़िया पे चक्का जाम और आमरण अनशन का प्रस्ताव है। तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा, किसके दबाव में है? राजनीतिक, चूँकि स्पष्ट हम लोगों का कहना है कि पार्टी की छवि को धूमिल कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग करके। कैसे मिला है, किन परिस्थितियों में मिला है, जे आज समाज में काम करने लगे, इनको कोई जानकारी नहीं है। सन 1990 से हम साहू समाज का काम कर रहे हैं और बड़ी मुश्किलों से यह भवन हम लोगों को सरकार से प्राप्त हुआ था। इसमें हमारे पूरे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री जी हो, इन सभी लोगों से मैंने जन सहयोग से समाज की ताकत पर, मेरे अपने प्रयासों से, लेकिन समाज की ताकत मेरे साथ खड़ी थी। उस ताकत की दम पर हमने राशि एकत्रित की और आज साहू सामुदायिक भवन एक सुसज्जित और सुव्यवस्थित है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। उसमें कहीं भी 1 रुपये की हेरा फेरी नहीं हो रही है। इसका जो भी आय आता है बाकायदा उसका खाता खुला हुआ है, उस खाते में राशि जाती है। जैसे कि उन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं कि खाते में पैसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। 2019 में इनने जो फर्जी तरीके से चुनाव किए थे, फर्जी तरीके से जब चुनाव किए तो इनने उस सामुदायिक भवन पर कब्जा करने की कोशिश की। उस समय का 10-12 लाख रुपया इनके पास है, उनका कोई हिसाब इन लोगों ने आज तक नहीं दिया। और पिछले जब से मैंने काम किया है तब से कभी साहू समाज का ऑडिट नहीं होता था। मैंने 2018 तक का ऑडिट करा कर दिया है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि चुनाव कराया जाए? चुनाव कराया जाए और समाज की बात समाज में बैठ के करें। यदि मेरे ऊपर कोई भी 1 पैसे का आरोप सिद्ध कर देंगे तो समाज जो दंड देगी उसके लिए मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पिछले 2019 में एक हमारे साहू समाज ट्रस्ट है जिसका मैं अध्यक्ष था। 2019 में इन लोगों ने फर्जी तरीके से एक नया ट्रस्ट का गठन कर लिया। हमारे ट्रस्ट का कार्यकाल फरवरी 2023 में ख़त्म होना था। चूँकि 2019 में मान लो इन्होंने कर भी लिया, तब भी इनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना था। वहीं दूसरी ओर SDM कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि दोनों ट्रस्टों को भंग करके नए सिरे से चुनाव किए जाएँ।
लेकिन भाई लोगों ने नए चुनाव तो ना कराकर और हाई कोर्ट की शरण ले ली। एक कोर्ट ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते सही तरीके से। जैसे कि आपने बताया था कि आप बैठ के भी बात करना चाह रहे थे उनसे, वो करने के लिए तैयार नहीं हो, क्या निकल के आ रहा था? मैंने कई बार 10 क्या 50 बार बल्कि इन लोगों से प्रयास किया है कि भैया ये समाज का मामला है, बैठकर निपटता है, ना कि कोर्ट कचहरी से, ना नेताओं की शरण से। हम बार बार कहते हैं कि आप बैठें, जो अच्छा लगे वो करें। हम तो कहते हैं कि हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन चुनाव होना चाहिए, नए सिरे से समिति का ट्रस्ट का गठन होना चाहिए। अब जो युवा मंडल है, जो हमारा 1995 से गठित है, रजिस्टर्ड है, वह अब जब युवा मंडल काम करने लगा तो उससे युवा मंडल के काम में भी इनको दिक्कत हो रही। युवा मंडल ने जब सामूहिक आदर्श शादी विवाह का आयोजन करना चाहा 18 मार्च का, उनने जैसे ही घोषणा की तो इन लोगों ने उसमें भी टांग घुसेड़नी चालू की, युवा मंडल के चुनाव की अफवाहें उड़ाना चालू की और तरह तरह के व्हाट्सएप पर और समाज के ग्रुपों पर अमर्यादित वीडियो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इसी बात को लेकर मैंने जब संदीप साहू से बात की कि संदीप क्या है जी, तुम अपना काम तुम करो, युवा मंडल अपना काम करने दो, किसी की वो उसमें टीका टिप्पणी क्यों करते हो। तो इसी बात को लेकर वो एड़ाआड़ी करने लगा, गाली गलौज करने लगा और कहने लगा कि रुक जाओ हम बुला रहे। हमारा युवा मंडल का साथी खड़ा था, उसी से गाली गलौज करने लगा और 10-12 लोगों को उसने फ़ोन करके बुला लिया। जब बुला लिया तो वहीं राह चलते, जो कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और अच्छी खासी पहचान शहर में है। जब लोगों ने देखा कि यार जगन्नाथ भैया की क्या कचड़ हो रही, तो वो राह चलते रुक गए और इनसे मारपीट की। उनको मैं भी नहीं जानता कितने लोगों ने मारपीट की। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की कि इसको ना गल पाए, उसके बाद भी उसको चोट आ गई और चूँकि हमारा विवाद चल रहा है, इसलिए उन लोगों ने एक साजिश के तहत मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज करा दिया। थोड़ा जोर से बोलना। ये बताओ क्या घटनाक्रम हुआ है तुम्हारे साथ? मैं कुछ नहीं, 3 बत्ती पे आके रोज डेली खड़ा होता हूँ दोस्तों के साथ। तो आज मैं आया, खड़ा हुआ तो जगन्नाथ गौरैया, प्रेमचंद साहू, शुभम साहू और गोविंद साहू, कपिल साहू और भी अन्य लोग थे। ये लोग सब आके हमसे कहने लगे तुम ज़्यादा समाज के नेता बन रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो, और आके मारपीट करने लगे। क्यों हुई ये घटना? ये समाज का मैटर चल रहा है, तो 15 साल से ये लोग थे। उसके बाद समाज ने दूसरों को बनाया अध्यक्ष। ये श्री संतोष साहू चाचा जी हैं, उनको उनकी टीम में युवा मंडल का अध्यक्ष बना और तैयारी चल रही थी। अभी चुनाव होने थे, उसी को लेके के वो धमकी दे रहा है। इसके पहले भी धमकी आ चुकी, मेरे पास ऑडियो है, मैं आपको बताऊँगा कि मानने की धमकी आ चुकी। किसके द्वारा दी गई थी धमकी? जगन्नाथ गौरैया जी। जगन्नाथ। आज जो मारपीट आपके साथ की गई, ये किसके द्वारा की गई? जगन्नाथ गौरैया और उनकी पूरी टीम थी। वो क्या सिर्फ हाथों से मारा कि और भी कोई? नहीं, वो कोई डंडा लिया था, कोई रॉड लिया था, कोई बेल्ट था, कोई सबसे मुझे पता नहीं। एकदम से वो लोग गिर गए, ये लोग भगवान में पीटने लगे। बाकी लोग बचाने आए तो उन पर भी हमला किया और भाग गए। ये कहाँ की घटना है, किस जगह पे? 3 बत्ती है हनुमान मंदिर के साथ। 3 बत्ती की है सर। कितने बजे? और वो क्या अभी 8 20 की। तो आपको पता नहीं था कि अचानक ये लोग आ गए? नहीं, हम तो ऐसे रोज खड़े होते हैं, अकेले ही थे और ये लोग आके खेल रहे, तुम ज़्यादा नेता और गोविंद साहू खेल रहे, तुम्हारी माँ का फला है कहा ना। हमने कहा गाली नहीं बको, आगे फिर मारपीट करने लगे। अभी आप थाने आए हो, रिपोर्ट लिखी आपकी गई? अभी लिखी नहीं है, FIR नहीं मिली सर हम लोग। अभी MNC होने जा रहे हैं, अभी FIR हो रही है। कहाँ चोटें आपको आई? सिर में है, मेरे सीने में, हाथ में और पैर में। कम से 20 से 25 लोग थे वो लोग। कितने लोग थे वो लोग? 20 से 25 लोग। और जिन ने मारा उनका नाम दर्ज हमने करा दिया। किन किन का नाम दर्ज कराया अभी आपने? इसमें जगन्नाथ गौरैया, प्रेमचंद साहू, शुभम साहू, कपिल साहू और गोविंद साहू। और भी हैं? और भी अन्य हैं। वो फुटेज 20 लोग फुटेज आने पे सब दिख जाएंगे लोग। अच्छा, वहाँ जहाँ घटना हुई वहाँ कैमरा था? जी जी जी। अच्छा, जब घटना हुई थी तो किसी ने वीडियो बनाया क्या? ये पता नहीं। आपका नाम क्या है? संदीप साहू। और आप क्या करते हो? जी, मैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में और बीजेपी में भी युवा नेता हूँ, कार्यकर्ता है। बीजेपी में किस पद पे हो? इसके पूर्व में था, मैं जिला कार्यालय मंत्री युवा मोर्चा में। अभी कोई पद पे भी कार्यकर्ता। भाजपा कार्यकर्ता हूँ। जी।